हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप एक्सेल में कैसे सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो पे चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक एक्सेल की शीट को ले लूँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसकी हेडिंग भी दे दूँगा, जिसके लिए मैं इंसर्ट करके लिख देता हूँ नेम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बताएं कि हम कैसे सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। और उसी बेसिस पे मैं ये आज अपनी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे तो सेल्स को स्प्लिट करने के 4 तरीके मुझे आते हैं। 4 में से मैं आपके साथ 3 शेयर करूँगा। जो फोर्थ वन है वो फार्मूलाज है, जिसमें आप लेफ़्ट राइट मिडिल लेंथ के फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं और जिससे आप उनको निकाल सकते हैं। वो मैं इसमें नहीं इंक्लूड करूँगा, क्योंकि नहीं तो वो वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाएगी। तो चलिए, जो 3 तरीके हैं जो मुझे आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे विनायक लिखूँगा, मैं एंटर की को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे अभी तो कुछ हुआ नहीं है। पर जैसे ही मैं विशाल लिखूँगा VIS, तो आप देखेंगे ये मुझे सजेशन दे रहा है कि क्या आप इसी लिस्ट को यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे यही लिस्ट चाहिए, जैसे कि आपको पता भी है कि मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यही लिस्ट चाहिए। तो या तो मैं टैब की को प्रेस करूँगा या तो एंटर की को प्रेस करूँगा। यहाँ पर मैं टैब की को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम मेरा स्प्लिट होकर यहाँ पर आ चुका है। ये एक तरीका हो गया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो दूसरा तरीका रहेगा वो रहेगा फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल क्या चीज़ होती है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये फिल आपको जो है मिल रहा होगा, होम टैब में मिलेगा आपको ये फिल। इसमें लास्ट में ऑप्शन मिलता है फ्लैश फिल का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ तिंगलू, या आपको मैं बीच से कोई ले लेता हूँ, मैं बट लिख लेता हूँ, जैसे BHT बट लिखता हूँ मैं। तो अब आप देखेंगे कि कुछ तो आ नहीं रहा है, पर जब मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा यहाँ से ही, क्योंकि यहाँ से मेरा नाम शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सिलेक्शन करूँगा, तो जो फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+E। जब मैं Ctrl+E को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे वो मेरे सामने पूरी लिस्ट को ले आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, पर इसका जो एक ड्रॉबैक है और जो तीसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसका भी ड्रॉबैक बता देता हूँ, कि अगर आप इनमें से नाम कोई चेंज कर लेते हैं, जैसे शर्मा को मैं अगर सिंह कर लूँगा तो इससे ये चेंज नहीं होगी, ये अनचेंज रहेगा। जहाँ पे विपिन सिंह आ रहा है, यहाँ पे विपिन शर्मा आ रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये जो है ये आपके नाम को नहीं अपडेट करेगा। तो इसका जो तरीका है वो मैं आपको लास्ट वन बताऊंगा। अभी 2 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो ये ऑटो सजेशन देता है आपको, दूसरा आप फ्लैश फिल की मदद से कैसे ला सकते हैं। तो इन दोनों को कर देते हैं डिलीट। तीसरा तरीका मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से उसको रिपीट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं डेटा में जाऊँगा, डेटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाऊँगा। टेक्स्ट टू कॉलम में मैं ले लूँगा डिलिमिटेड में, मैं फिक्स्ड विड्थ नहीं लूँगा। डिलिमिटेड में जाने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब मुझे पूछता है आप एक सेल को 2 सेलों में स्प्लिट अगर करना चाहते हैं, तो ये आपसे ये पूछेगा कि आपने कौन सी एक चीज़ जो है वो आपने अपने माइंड में बना के रखी हुई है कि आप कौन सी चीज़ को एक कॉमन चीज़ इनमें से लेंगे। तो मान लीजिए मैं इधर स्पेस को लेता हूँ, क्योंकि 2 नेम है, फर्स्ट नेम है लास्ट नेम, तो बीच में स्पेस सबके बीच में है, तो मैं स्पेस को कॉमन लूँगा और मैं यहाँ पे स्पेस की सिलेक्शन करूँगा। तो आप देखेंगे नीचे तो आपको दिख ही रहा होगा विनायक तिंगलू, विशाल सिंह, विपिन शर्मा, अयूब बट अलग हो रहे हैं। मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं जाके मैं फिनिश करूँगा, तो आप देखेंगे ये स्प्लिट होकर 2 सेल्स में आ गया। मतलब एक सेल जो थी मेरी वो 2 सेल्स में स्प्लिट होकर मेरे सामने आ चुकी है। तो ये मैंने आपसे तीसरा तरीका भी शेयर कर दिया। अब लास्ट एंड फाइनल जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में वो रहेगा पावर क्वेरी का। वो कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके लिए आप सिंपली डेटा पे जाएंगे। डेटा में आपको मिलेगा फ्रॉम टेबल टू रेंज, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। मैं सिंपली इसकी सिलेक्शन करूँगा। ये मुझसे पूछेगा वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। तो मैं विनायक से लेके, आप चाहे तो अगर इसको टिक करेंगे माई डेटा हैज़, मैं इसको थोड़ा पास ले आता हूँ। अगर ये आपसे पूछता है कि वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, अगर आप विनायक से सिलेक्शन करेंगे तो आपको इसको डिसेबल ही रखना है, इसको टिक मार्क नहीं देना है। अगर आप नेम से लेंगे तो आपकी इसको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं नेम से लेता हूँ, फिर मुझे माई टेबल हैज़ हेडर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो नेम है ये हेडर है। सिंपली मैं ओके करूँगा तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। अब ये मुझसे पूछता है मैं क्या करना चाहता हूँ। आपको जैसे कि स्प्लिट सीखना है, स्प्लिट हम कैसे कॉलम्स को करते हैं, तो उसके लिए आप स्प्लिट कॉलम पे जाएंगे।
सिंपली यहाँ पे आपसे पूछता है कि किस चीज़ से आप बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशन, बाय लोअर केस टू अपर केस, बाय अपर केस टू लोअर केस, और बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, बाय नॉन डिजिट टू डिजिट, किस तरीके से आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। मैं डेलीमीटर ही लूँगा। सिंपली डेलीमीटर लेने के बाद ये मुझसे पूछता है सिलेक्ट और एंटर डेलीमीटर, आप क्या लेना चाहते हैं। आप कॉलन लेना चाहते हैं, कॉमा, इक्वल, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब, क्या लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, हमारा फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, तो सिंपल सी बात है दोनों नेम्स के बीच में स्पेस होगी, तो हम स्पेस को कॉमन लेंगे। सिंपली यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ओके। तो आप देखेंगे ये स्प्लिट करके दो जगह पे मेरे को ये आप देखेंगे ये दो जगह पे स्प्लिट करके इसको ले आया है। अब हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे क्लोज एंड लोड पे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लोज एंड लोड टू, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक पॉपअप सब एक इंटरफेस आ जाता है जिसमें हमें पूछता है ये सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन योर वर्कबुक। आप टेबल के शेप में देखना चाहते हैं, प्राइवेट टेबल रिपोर्ट में, प्राइवेट चार्ट में, ओनली, क्रिएट, कनेक्शन, या किस तरीके से लेना चाहते हैं। मुझे टेबल ही चाहिए। तो यह मुझसे दूसरी चीज़ पूछता है वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब इसी पे, या आप न्यू वर्कशीट पे लेना चाहते हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूँगा, सिंपली ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन है, दैट्स वाई यहाँ नहीं कर पाया, तो इसकी सिलेक्शन में हटा देता हूँ। और ये मुझसे पूछता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो मैं इसको पहले कर देता हूँ डिलीट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली मान लीजिए मैं सी पे सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। अब मैं कर देता हूँ ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है। इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। अब इसका जो फ़ायदा था वो मैं आपके साथ इन द बिगिनिंग ही बता चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पे नेम चेंज करेंगे या कोई भी करेक्शन करेंगे वो यहाँ पे भी हो जाएगी। तो वो कैसे होगी, मान लीजिए यहाँ पे मैं विशाल सिंह को लिख देता हूँ, विशाल राठौर, एग्जाम्पल के तौर पर विशाल राठौर कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं फिर डेटा पे जाऊँगा, आप देखेंगे यहाँ तो विशाल राठौर नहीं हुआ ना, पर जब मैं रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक विशाल राठौर पे चेंज होकर आपके सामने आ गया है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।